क्या हम बुढ़ापे तक स्वस्थ रह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। और बुढ़ापे तक का सफ़र तय करने के लिए मानने होंगे आपको कुछ नियम। नियम? अरे ना बाबा ना, और नियम नहीं। अरे डरिए मत, ये कोई सज़ा देने वाले नियम नहीं हैं, बल्कि मज़ा देने वाले नियम हैं। तो फिर देर किस बात की? उठाइए पेपर और पेन, लिखना शुरू कीजिए। सुबह सोकर उठने से लेके सोने तक ये मज़ा देने वाले कौन से नियम हैं? एक एक नियम लिख लें और ऐसी जगह पेस्ट कर लें घर में जहां आते जाते आपकी नज़र पड़े, जिससे कि आपको ये नियम याद रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही यूज़फुल। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सोकर उठने से। देखिए, जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो पहली बात तो ये कि नींद अच्छी आनी चाहिए। उसका क्या तरीका है वो मैं बताऊंगी आखिर में, जब हम सोने वाले टाइम में आएंगे। अभी हम सोकर उठे हैं। सोकर उठते ही आपको क्या करना है? पहली बात तो जैसे ही नींद खुले आपको आलस में बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है। आराम से बैठ जाएं और अपनी हथेलियों को इस तरह से रब करके और अपनी आँखों के ऊपर धीरे से रखें, दबाएं नहीं। हाथों की जो हथेलियों की जो गर्माहट है वो आपकी आँखों को महसूस होगी। आपकी आँखें एकदम तरोताज़ा महसूस होंगी। और इसके बाद आपको क्या करना है? 1 मिनट तक गहरे गहरे सांस लेने हैं शांति के साथ। धीरे से अपने पाँव ज़मीन पर रखें और एकदम से खड़े ना हों, आधा मिनट रुके रहें, उसके बाद खड़े हों। फिर उसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना बेड सही करना है। आपकी जो चादर है, ओढ़ने बिछाने की जो भी है, उसको तह लगा के अपना बेड सही से बना के रख दें। आपका ये पहला काम करते ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना छोटा सा ये काम है, लेकिन ये आपके सिर के बोझ को कम करता है, आपको मानसिक शांति देता है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको पीना है 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी। बहुत तेज़ गर्म नहीं, ठंडा नहीं। और पानी पीना किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। घूंट घूंट करके पीना है, बैठ कर पीना है। घूंट घूंट करके पीने से क्या फ़ायदा होगा? जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो उस पानी में मिक्स हो जाएगा और जब हमारे गट में पहुँचेगा तो हमारे गट हेल्थ को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है। सुबह का ये जो पानी हम पीते हैं, इससे हमारी बॉडी का बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसके अलावा पूरी रात हमने कुछ पानी नहीं पिया है तो इसलिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है, तो उनको पानी मिल जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सोकर उठते ही पानी पीने के, और मतलब इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको गिना भी नहीं सकती। अच्छा, एक या तो आप सादा गुनगुना पानी पी लें, या एक मैं दूसरा डिटॉक्स वाटर बता रही हूँ, बहुत इजी है उसको बनाना। आप इस रेशो में तैयार करें कि लगभग 1 पार्ट जीरा, हाफ पार्ट अजवाइन और हाफ पार्ट सौंफ। मतलब 1:1/2 की रेशो में हमको लेना है जीरा, अजवाइन और सौंफ। और इनको पहले से ही बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करके कढ़ाई में एक ले लें। ड्राई रोस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें उसे अच्छे से भूनना है, सिर्फ इतना सा, मतलब आधा मिनट, सिर्फ इसलिए कि अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर होगा तो वो दूर हो जाएगा। और उसके बाद उसको ग्राइंड करके एक एयर टाइट डब्बे में भरकर रख लें। रात को सोते समय लगभग 1 से 1.5 चम्मच 1 ग्लास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इसको सिर्फ गुनगुना करना है, बॉयल नहीं करना। गुनगुना करके छान करके पी लें। बहुत ही अच्छा ये डिटॉक्स वाटर आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप सिंपल गुनगुना पानी ही पी लें, लेकिन पिए ज़रूर। सुबह को पानी पीने से हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तो होता ही है, स्किन में ग्लो आता है और हमारा जो गट हेल्थ है वो तेज़ी से इम्प्रूव होता है। सिर में जो दर्द रहता है बहुत सारे लोगों को, तो वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाता है। ऑर्थराइटिस या जोड़ों में पेन जिसे हम कहते हैं, उसमें कमी आती है। और न जाने कितने सारे फ़ायदे हैं सुबह को पानी पीने के। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है? आप उठेंगे और आप क्या करेंगे कि जो घर का जो गार्बेज है, जो डस्टबिन है, उसको बाहर रख के आएँ, अगर ये सिस्टम है। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है कि हम अपना जो डस्टबिन है बाहर रख देते हैं, गार्बेज बाहर रख देते हैं, और जो क्लीनिंग स्टाफ है सोसाइटी का वो आके लेके जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है तो सुबह ही घर का जो गार्बेज है वो बाहर रख दें। और हाँ,
एक काम और करें कि जो भी आपके कपड़े धुलने के हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दें। आप ये कहेंगे कि अरे ये कौन सा हेल्थ के लिए, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है, इससे हमें हेल्थ का क्या बेनिफिट होगा? एक बार करके तो देखिए कितना बेनिफिट होगा। और हाँ, ये काम सिर्फ होम मेकर का नहीं है, आप हस्बैंड लोग या जेंट्स लोग भी इस काम को कर सकते हैं। जो भी करेंगे उनको सच में बहुत एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको करना है मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। देखिए अभी यहाँ दो चीज़ें हैं, कुछ लोग तो मॉर्निंग वॉक करते हैं बाहर जा कर के, अगर करते हैं बहुत अच्छा है, आधे से 1 घंटा घर से बाहर जाके मॉर्निंग वॉक करें। लेकिन जो लोग घर से बाहर जाके मॉर्निंग वॉक नहीं करते या नहीं करना पसंद करते, घर में ही रह के कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं, तो वो पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बाहर वाली जगह में जाएं, जो भी आपके हैं, जैसे बालकनी है, बालकनी में जाएं और वहाँ पर जा कर के आपने आसमान को देखना है, उड़ते पक्षियों को देखना है और पेड़ पौधों को देखना है। आपने जो बालकनी में प्लांट्स लगा रखे हैं उनको बढ़ते हुए देखना है। मैं कई सारी वीडियोस में ये वाली बात रिपीट कर चुकी हूँ, इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि सो के उठते ही मैं भी ये काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत रिलैक्स्ड फील होता है जब हम नेचर के करीब जाते हैं, नेचर से खुद को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब 2 मिनट का ही आप टाइम दे दें और उसके बाद आप घर के अंदर आ कर के और जो भी आप अपनी एक्सरसाइज, योगा करते हैं वो कर लें। इसके बाद जो लोग बाहर मॉर्निंग वॉक करते हैं वो भी, और जिन्होंने आधे से 1 घंटा ये एक्सरसाइज, योगा किया है वो भी, कम से कम 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर करें। ये मैंने कम से कम टाइम बताया है। जो लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वो उसी रेशो में टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक का भी सफ़र तय कर लिया ना, जितना मैंने आपको बताया है, आप पहले ही दिन से बहुत ही खुश और एनर्जेटिक फील करेंगे। अब दोस्तों योगा, प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक जो भी आप कर रहे हैं वो करने के बाद फिर थोड़ी सी भूख लग आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले दिन रात को 5 बादाम और 1 अखरोट की गिरी, ये एक अलग बॉल में पानी से धो के भिगो के रख दें। और एक दूसरे बॉल में आपको क्या करना है, 5 किशमिश और 1 या 2 अंजीर, ये आपको पहला पानी जो उसमें आप डालेंगे ना तो वो धो के उसको फेंक दें और दूसरा पानी जो उसमें आप डालेंगे उसे ना फेंकें। अब सुबह को उठ के आपको क्या करना है, बादाम और अखरोट जो आपने अलग कटोरी में भिगो के रखा था उसको तो छीलकर चबा चबा के अच्छी तरह खा लें, और जो किशमिश और अंजीर आपने अलग बॉल में भिगो के रखा था ना उसको भी चबा चबा के खा लें, और उसका जो पानी था किशमिश और अंजीर का उसको पी लें, उसमें काफ़ी मिठास आ जाती है, बहुत हेल्दी होता है ये पानी। इतना खा लें खूब चबा चबा के, और इसके बाद लगभग आधे से 1 घंटा कुछ भी ना खाएं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पर इतना इस तरीके से खा लेते हैं ना ड्राई फ्रूट, तो ये आपके सारे मल्टीविटामिन्स और हेल्दी फैट्स का काम करते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद कोई फ्रूट खा लें, और कोई भी एक फ्रूट या तो खा लें या कई फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपने कट करके रखे हैं तो वो 1 प्लेट वो खा लें। और उसके 5-10 मिनट बाद आप नहा लें। नहाने के बाद अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने और 2 मिनट के लिए ईश्वर की आराधना करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 2 मिनट भी आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपको ये कितनी खुशी देता है, ये अधिकतर सब लोग करते ही हैं तो उन्हें पता ही होता है। नहाकर आने के बाद हाँ, अपना स्किन केयर ज़रूर करें। कुछ भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो भी लगा लें, और इस तरीके से आप खुद को शीशे में देखेंगे तो आपको खुद को ही काफ़ी एनर्जी फील होगी। तो दोस्तों अभी तक कोई भी मैंने ऐसा नियम नहीं बताया ना जिसमें मज़ा ना आए। अच्छा, इसके बाद लंच में क्या खाना है? देखिए आप कहेंगे कि ब्रेकफास्ट की तो बात ही नहीं की। वैसे तो जो लोग वेट कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट और फ्रूट भी सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो कोई भी हल्का नाश्ता खा लें, जैसे उपमा, पोहे वगैरह। हाँ, पूरी पराठा तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, कभी कभी मन करता है तो ठीक है, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन डेली में पूरी पराठा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि हेल्दी है। मुझे क्या मतलब, एक्चुअली हेल्दी होते ही नहीं है, आप भी जानते ही हैं, लेकिन टेस्ट पे कंट्रोल नहीं हो पाता तो खा लेते हैं। तो कभी कभी में कोई बात नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पर हल्का नाश्ता ही करें, या उस समय आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। और लंच के टाइम में आते हैं। पहली बात तो लंच कोशिश करें कि 1 बजे से पहले पहले कर लें।
1 से 1.5 के बीच में तो आराम से कर लें, उसके बाद अवॉइड करें। और लंच में आपको क्या क्या खाना है, दाल, सब्ज़ी, रोटी, सलाद और दही का भी 1 बाउल आप ज़रूर रखें। अच्छा, खाना किस तरीके से है, देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप भूखे रहें, आधी रोटी कम कर दें, 1 रोटी कम कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाँ, खाने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें वही बता रही हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और उनके फ़ायदे मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले तो जो 1 बाउल भर के आपने सलाद काट के रखा है अपनी प्लेट में, तो वो अच्छी तरह चबा चबा के खा लें। उसके बाद जो सब्ज़ी है, थोड़ी सी सब्ज़ी खा लें, थोड़ी सी दाल खा लें। अब जितनी आपको भूख बची है ना, उस हिसाब से आप रोटी या चावल भी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा चावल भी ले लें। आप देखेंगे कि रोटी और चावल की मात्रा अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप इस तरह से खाएंगे। और हाँ, चबा चबा के खाना है, अच्छी तरह खाना है। खाना खाने के बाद एकदम से तेज़ चाल में नहीं चलना है। खाना खाने के बाद में हल्की हल्की, मतलब धीरे धीरे टहलना है आपको, लगभग 5 से 10 मिनट। इससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ट्रबल है वो नहीं होती है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जमता नहीं है पेट में। और आपके जो मतलब बहुत सारे लोगों को जैसे मोटापे की प्रॉब्लम होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा, लंच करने के बाद में अगर आपको टाइम मिलता है, आप अगर घर पर ही हैं, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लेटें, आराम करें। हो सके तो एक नैप यानी एक झपकी ले लें, उससे आप काफ़ी अच्छा और रिलैक्स्ड फील करेंगे। हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 1-1, 2-2 घंटा सोएं, वो मुझे नहीं लगता कि दिन में सोना उतना सही होता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम रात के खाने यानी डिनर के लिए। तो देखिए, आपका जो भी अपना शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से जल्दी अपना डिनर खा लें। बहुत अच्छा है कि अगर आप 7 बजे से पहले डिनर कर लें, 8 बजे से पहले कर लें। 7 बजे से पहले डिनर करना बिल्कुल बेस्ट टाइम है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना जल्दी से जल्दी खा सकते हैं, आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। और रात के खाने के बाद भी आपको यही करना है कि एकदम से तेज़ नहीं चलना है। खाना खाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट बहुत धीरे धीरे आराम से टहलना है। और इससे भी वही फ़ायदा कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट में जमेगा नहीं, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगी और आपके वेट को ये कंट्रोल करता है। अच्छा, एक चीज़ और है, डिनर में यानी रात के खाने में कोई भी कच्ची चीज़ ना खाएं, जैसे सलाद ना खाएं। और दिन के समय खाना बहुत अच्छा है, नाश्ते के समय खाना भी अच्छा है, लेकिन डिनर के समय आप कोई भी सैलेड वाली चीज़, कच्ची चीज़ ना खाएं, स्प्राउट्स नहीं खाएं। और सिंपल वाला जो थोड़ा सा सब्जी हो गया, थोड़ी दाल हो गई और रोटी खा लें, और चावल भी ना खाएं। और हाँ, खिचड़ी खाना चाहते हैं तो खिचड़ी बिल्कुल खा सकते हैं। और इस तरीके से रात का जो खाना है वो थोड़ा हल्का होना चाहिए, वो डाइजेस्ट होने में इजी रहता है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, वेट कंट्रोल होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह नहीं होगा, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। खाना खाने के बाद एकदम से बैठना तो कभी भी नहीं है, ना लंच के बाद और ना ही डिनर के बाद, क्योंकि टमी एरिया जो बाहर आता है ना, जो टमी एकदम फैल जाती है, जिसे हम तोंद निकलना कहते हैं, उसका कारण ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि खाना खाने के बाद बैठे रहना। और हाँ, जो लोग ऑफिस में लंच करते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा सा तो वो भी खड़े हो ही सकते हैं अपनी सीट के आसपास, जितना भी संभव हो तो वो भी बैठे नहीं, थोड़ा खड़े ही हो जाएं। जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा खड़े होकर कंप्यूटर पे काम कर लें। और 2, 4, 10, 5 मिनट भी अगर वो खड़े रहते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक डकार आती है ना खाना खाने के बाद, वो आनी ज़रूरी है। जब तक वो डकार नहीं आए तब तक आपको बैठना नहीं है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो टमी है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ और है, देखिए, खाना खाना जो आपका डिनर है मतलब, और सोना, दोनों के बीच में मतलब कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 से 3 घंटे का गैप आपका होना चाहिए डिनर और स्लीपिंग टाइम के बीच में। अब देखिए, अब आ गए हम सोने वाले टाइम पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अच्छी नींद के लिए ये ज़रूरी है कि आप रात को सोते किस तरह से हैं। तो देखिए, अब हम आ गए हैं इस टॉपिक पर कि हमारी नींद अच्छे से आए, हम अच्छे से सो पाएँ, उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो सोने का जो एक टाइम है वो आप फिक्स्ड कर लें अपने हिसाब से, जितना जल्दी से जल्दी सो सकते हैं। और सोने से 1 घंटा पहले खुद को टीवी, मोबाइल आदि से बिल्कुल दूर कर लें। और मोबाइल तो बिल्कुल अपने से कई फीट्स की दूरी पर रख लें कि आराम से बेड पर बैठे हुए आपके हाथ में वो ना आए, इतना दूर रख दें। फिर उसके बाद आप ब्रश करें,
फेस पर अच्छी तरह से पानी के छींटे मारें। आँखों पर पानी का छींटा तो ये आपको सुबह को भी मारना है, मैंने शायद उस समय नहीं बताया। जब सुबह सोकर उठे थे ना, तो उस समय भी आपको अपने जो आँखों पर पानी से अच्छे से छींटा मारना है। तो रात को का मैं शेड्यूल बता रही हूँ। तो अपनी आँखों पर आपने पानी से अच्छे से छींटे मारे और ब्रश करने के बाद में हो सके तो थोड़ा पैरों पर भी पानी डाल लें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बेड पर आराम से आकर के बैठ जाएं, या तो अनुलोम विलोम या भ्रामरी कर लें 2 मिनट का, और भी कुछ नहीं तो शांति से आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने दिमागों में कोई विचार ना आने दें, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। और इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना ध्यान सांसों की तरफ रखें। जो आप डीप ब्रीथ लेंगे, है ना, गहरे सांस आप लेंगे, तो उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अपने आप ही जो दिमाग में विचार आ रहे हैं ना कुछ सोचते रहते हैं हम लोग, तो वो एलिमिनेट होने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगेगा। और जब दिमाग में शांति होगी तो नींद भी अच्छी आती है। और उसके बाद आप सोएं। हाँ, सोने से पहले एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उनको अच्छी तरीके से हाथ से रब करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑयल लगाएं, बिना ऑयल के भी अच्छी तरह हाथों से रब करें, वो भी नींद अच्छी आने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों, इस तरह से जब आप रात को सोएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, पहले ही दिन फ़र्क महसूस करेंगे। और अगर आप लगातार करने लगे तो 1 हफ्ते के बाद तो आपको टाइम पर बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। अच्छा दोस्तों, ये सोकर उठने से लेके सोने तक की मैंने एक बहुत आसान सी दिनचर्या आपको बताई है। इसे आप फॉलो करें और इसे फॉलो करना मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है, और उल्टा मज़ा ही आएगा। पहले ही दिन से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा, कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। पहली बात तो यही कि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। पानी पीने का सबसे अच्छा तो एक तरीका जो पहले मैंने बताया वो तो यही है कि सोकर उठते ही जो आपको 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 ग्लास पानी पी लें। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे तक आप पानी ना पिएँ, 1 घंटे के बाद आप पानी पिएँ। और आपको ज़रूरत लगती है तो सिर्फ 1 से 2 घूँट आप पानी पिएँ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 1 घंटे बाद जब आप पानी पिएंगे तो आपको जितना ज़रूरत है 1 ग्लास वो आराम से आप पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे दिन में आपको लगभग 2.5 लीटर पानी, 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। इसके अलावा दोस्तों, कि आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है ना कि वज़न सबका मतलब ज़्यादा है। अधिकतर लोग वज़न ज़्यादा होने से परेशान हैं। उनके लिए भी ये हेल्पफुल है जो मैं भी आपको आगे बताने जा रही हूँ, या जिनका वज़न उल्टा कम है नॉर्मल से, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है क्या? देखिए, हम सभी अधिकतर जान तो गए हैं ये बात, लेकिन मानते नहीं हैं क्या, कि अपनी किचन से रिफाइंड ऑयल को हमें बिल्कुल हटा देना है। मेरी किचन में मुझे लगता है कि कम से कम 8-10 साल से कोई रिफाइंड ऑयल मेरी किचन में नहीं आया है ना? सिर्फ जो सिंपल सरसों का तेल है, थोड़ा-सा वो यूज़ करें या ऑलिव ऑयल यूज़ करें, और थोड़ा-सा देशी घी कम मात्रा में, ज़्यादा वो भी नहीं। और हाँ, इसके अलावा जो और रिफाइंड चीज़ें होती हैं जैसे मैदा, तो मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल ना के बराबर लें, ना ही लें, और लेना ही है तो बहुत थोड़ा-सा लें। और इसके अलावा जो वाइट शुगर होती है उसका भी इस्तेमाल कम से कम करें, या ना ही करें। उसकी जगह अगर आप जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि जिनको शुगर की भी इवन प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ वगैरह जिनको होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जैगरी पाउडर या गुड़ खाएंगे तो उससे हमारी डायबिटीज़ में कोई खतरा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नुकसान चीनी से है डायबिटीज़ वगैरह में है, वही नुकसान आपको जैगरी पाउडर या गुड़ से भी मिलते हैं। फ़र्क इतना होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैगरी में, गुड़ में, जो वो न्यूट्रिएंट्स चीनी में, सफ़ेद चीनी में नहीं होते। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं चीनी में जो कि गुड़ में नहीं होते। तो इसलिए आप गुड़ या जो जैगरी पाउडर है वो भी आप कम से कम ही खाएं। लेकिन हाँ, चीनी को जितना, वाइट शुगर को जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा। और हाँ, डीप फ्राइड ना के बराबर खाएं। आजकल बहुत तरीके हैं ऐसे कि आप अपना टेस्ट वो करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें खाने का भी मन होता है ना, उसके लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऐसे प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टीम्ड आप खा सकते हैं, और मतलब स्टीम्ड जो फूड होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इवन मैंने पनीर पकौड़ा भी बनाया हुआ है स्टीम करके, वो भी उतना ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, उसमें कोई ऑयल नहीं लगता, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। या
आप एयर फ्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डीप फ्राइड से खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो नियम जो सज़ा नहीं बल्कि मज़ा देने वाले हैं, और आपका जो बुढ़ापा है वो आपसे दूर रहेगा। और आपकी जो एज के लोग हैं ना, वो आपसे पूछेंगे कि अरे हमें भी बताइए ना कोई टिप्स, क्योंकि आपकी एज का तो आपको देखकर पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर अच्छा लगा होगा। फॉलो ज़रूर करें, और हाँ कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज़ और, कमेंट लिखने में कंजूसी ना करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं अगर आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं या कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।